हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 6 का मैथमेटिक्स। इसमें से आज हम इंटेजर्स देखने वाले हैं। इंटेजर्स समझने के लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर समझना जरूरी है। पॉजिटिव नंबर किसको बोलते हैं? तो देखो, ये साइन सबको ही सब पहचानते हैं। ये साइन है प्लस। ये साइन, जो प्लस साइन है, वो किसी नंबर के बैक साइड में आपने लगा दी, पीछे लगा दी, तो वो हो गया पॉजिटिव नंबर्स। वो हो गया कौन सा नंबर? पॉजिटिव नंबर्स हो गया। कोई भी नंबर हो, उसके पीछे अगर प्लस साइन लगाई तो वो हो गया पॉजिटिव नंबर। और निगेटिव नंबर मतलब ये साइन सब पहचानते हैं, ये माइनस साइन है। माइनस साइन अगर किसी नंबर के बैक साइड में आपने लगा दी, पीछे लगा दी, तो वो हो गया निगेटिव नंबर। वो हो गया निगेटिव नंबर्स। समझ में आया? पॉजिटिव नंबर्स किसको बोलते हैं? जिस नंबर के पीछे रहेगी प्लस साइन वो हो गए पॉजिटिव नंबर। जिस नंबर के पीछे हो गई माइनस साइन वो हो गया निगेटिव नंबर्स। और ये दो नंबर्स इंटेजर्स में होते हैं और जीरो रहता है इंटेजर्स में, वो हम समझेंगे। लेकिन पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर समझ में आया? ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ नंबर्स में सिर्फ नंबर ही लिखा हुआ रहता है, उसको ना प्लस साइन होती है ना माइनस साइन होती है। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को भी बच्चों पॉजिटिव नंबर ही बोला जाता है। पॉजिटिव नंबर्स ही बोला जाता है। इससे क्या पता चलता है कि पॉजिटिव नंबर्स को प्लस साइन देना जरूरी है, ऐसा नहीं। आपने जल्दी जल्दी में अगर पॉजिटिव नंबर्स को प्लस साइन नहीं दी तो भी चल जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स प्लस साइन दी भी जाती है और साइन दी भी नहीं जाती। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, देयर इज अ नो नीड टू राइट अ प्लस साइन व्हेन राइटिंग पॉजिटिव नंबर्स। देखो, पॉजिटिव नंबर्स के लिए प्लस साइन दोगे या नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट देयर इज अ नीड टू राइट अ नेगेटिव साइन, माइनस साइन फॉर नेगेटिव नंबर। बट नेगेटिव नंबर को आपको, अगर नेगेटिव नंबर लिखना है तो आपको माइनस साइन देनी ही होगी, कंपलसरी ही है। नहीं तो वो नेगेटिव नंबर आप बोल नहीं सकते उसको। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव किसको बोलते हैं। अभी हम देखते हैं कि इंटेजर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं। अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर देखा, तो अभी आपको मैं इंटेजर्स का डेफिनेशन क्या है वो समझा देता हूँ, और इंटेजर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं वो देखते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म बाय जीरो। देखो, जिस में जीरो रहेगा एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, ऑल नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटेजर। इसको इंटेजर बोला जाता है। जिसमें जीरो भी रहेगा, पॉजिटिव नंबर भी रहेंगे और नेगेटिव भी नंबर रहेंगे, उसको बोला जाता है इंटेजर। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है? देखो, एकदम मिडल में जीरो रहता है, इसमें मिडल में क्या रहता है? जीरो। और पॉजिटिव नंबर टू द राइट ऑफ जीरो, जीरो के राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। देख रहे हो आप, 1 2 3, ये सारे राइट साइड में है और ये पॉजिटिव है। उनको प्लस साइन नहीं है, लेकिन इनको कोई साइन भी नहीं है, तो जिसको साइन नहीं होती है वो पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, तो वो आपको राइट साइड में दिखेंगे। लेकिन नेगेटिव नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, वो रहेंगे जीरो के लेफ्ट साइड में। आप आपका हैंड देखो लेफ्ट साइड का, उस साइड में ही आप देख सकते हो कि नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। जैसे कि -1 -2, मतलब नेगेटिव नंबर को तो साइन आपको दिखेगी, माइनस साइन दिखेगी, तभी आप उसको नेगेटिव नंबर बोलोगे। तो ये -1, ये सारे नेगेटिव नंबर होंगे। तो इस तरह से इंटेजर्स को नंबर लाइन पे शो किया जाता है। तो इंटेजर्स आपको समझ में आया होगा, जिसमें जीरो रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर रहते हैं, उसको इंटेजर बोलते हैं। अभी आप देखोगे, इनका अगर कंपैरिजन करोगे कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है, तो आप पॉजिटिव नंबर में कंपेयर करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो क्या आपको अगर मैंने पूछा कि 6 और 3 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो आप बताओगे 6 इज अ ग्रेटर नंबर एंड 3 इज अ स्मॉलर नंबर। ये आपको पता ही है, क्योंकि आप इससे पहले भी पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर कर चुके। देखो, जीरो से राइट साइड में जितना जाओगे उतने क्या हो जाएंगे, नंबर ग्रेटर होते जाएंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिए, देखो, ऑन द नंबर लाइन अ नंबर इन द राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नंबर इन द लेफ्ट। मतलब लेफ्ट साइड के जो नंबर हो रहे हैं, लेफ्ट में जो नंबर जा रहे हैं वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं, और राइट साइड में जो नंबर जा रहे हैं वो ग्रेटर होते जा रहे हैं। तो आपको पता ही चल गया, देखो कि 3 और 6 में
ये आप तो तुरंत आइडेंटिफाई करोगे, लेकिन इनके डेफिनेशन से आप देखोगे तो देखो 3 से ज्यादा राइट साइड में कौन जा रहा है, 6, 6 उससे भी ज्यादा राइट में है, तो फिर उससे भी आप पता कर सकते हो कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। वैसे डेफिनेशन में जाने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप तुरंत पहचान लोगे 6 इज अ ग्रेटर नंबर। लेकिन ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर में हमने कंपेयर किया, लेकिन कभी कभी जब नेगेटिव का आपको नेगेटिव के नंबर के साथ कंपैरिजन करने बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने -5 और -3 को कंपेयर करना देखा, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते, वो देखते हैं कि 5 ज्यादा बड़ा है, 3 स्मॉलर है, तो इसमें वो क्या करते हैं कि -5 को ग्रेटर नंबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो गलती करते हैं। देखो निगेटिव नंबर में आपको ध्यान में रखना है, डेफिनेशन से हम देखेंगे तो लेफ्ट में जो जो नंबर जा रहे हैं वो स्मॉल होते जा रहे हैं, तो -3 से -5 कौन ज्यादा लेफ्ट में, तो -5 ज्यादा लेफ्ट में, तो जो ज्यादा लेफ्ट में है वही क्या रहेगा, स्मॉलर। उससे भी आप एक अच्छा तरीका याद रख सकते हो कि माइनस में जब नेगेटिव नंबर में कंपेरिजन होगा तो जो जितना छोटा नंबर रहेगा, स्मॉल नंबर रहेगा, वो ग्रेटर होता है, और जो ज्यादा बड़ा नंबर दिखेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल नंबर रहता है। लेकिन कभी जब वो दोनों को माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, तभी तभी आप ध्यान में रखना, जो स्मॉल नंबर होता है वो ग्रेटर होता है और जो बिग नंबर होता है वो स्मॉलर रहता है। ये भी तरीके से आप याद रख सकते हो। और आपको पता, या एक चीज और याद रखनी है, देखो कोई भी नेगेटिव नंबर उसको अगर माइनस साइन है वो 0 से स्मॉल होता है, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन वो उसका कंपैरिजन अगर 0 से करेंगे तो वो छोटा ही रहेगा, स्मॉलर रहेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये साइन आपको क्या बता रही है, इस साइन का जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर की तरफ जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा, और जहां ओपन रहता है उधर ग्रेटर्स रहते हैं। तो देखो 0 से ये सारे नंबर माय नेगेटिव नंबर्स वो क्या होंगे, स्मॉल होते जाएंगे, और 0 से पॉजिटिव नंबर्स तो सारे बड़े ही होंगे, 1। यहाँ पे आप साइन देख भी रखते हो, इस साइड में 0 से सारे नंबर क्या होते जाएंगे। ये लेफ्ट और राइट में देखो, लेफ्ट और राइट ये ध्यान में रखना है आपको। अभी हम एक प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी हमने पढ़ा ना, कंपैरिजन करना कि स्मॉलर कौन और ग्रेटर कौन है, उसके ऊपर एक फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन एंड लेसर देन इन द बॉक्स बिलो। ये आपको सिंबल करेक्ट यहाँ पे ये बॉक्स के बीच में जाना है, दो साइड में आपको नंबर रहेंगे, बीच में उनके बॉक्स रहेगा, और उसमें से आपको कंपेयर करना है कि स्मॉलर कौन है और ग्रेटर कौन। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके साथ कंपेयर करने के लिए कोई नंबर नहीं है, तो शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो ये आपको क्वेश्चन स्किप करना है। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, -19, मतलब ये नेगेटिव 19 है, और -5 दोनों को माइनस साइन है, मतलब नेगेटिव साइन है। ये ध्यान में रखते हुए आप देख लो कि मैंने आपको क्या बताया था कि आप वो लेफ्ट राइट का छोड़ दो, आपको सिंपली याद रखना है कि माइनस साइन है दोनों नंबर को, तो जो नंबर स्मॉल रहेगा वो ग्रेटर होता है, और जो नंबर बिग रहता है वो क्या रहेगा, स्मॉलर रहता है। तो अभी आप देखो कि 5 और 19 दोनों को माइनस साइन है, मतलब दोनों नेगेटिव है, तो अगर 5 को 5 क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर होगा, याद है ना, तो ये आपको याद रखना है कि ग्रेटर होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये सिंबल में भी मिस्टेक करते हैं। देखो सिंबल का मतलब क्या है, ये जो ओपन रहता है सिंबल में वो ग्रेटर साइड दिखाती है, और जो कॉर्नर दिखता है आपको वो आपको स्मॉलर दिखाता है। तो ये आप उस सिंबल को समझना है, इस तरह से गलत सिंबल देना नहीं। देखो अभी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें दिख रहा है -3, मतलब निगेटिव है नंबर, और 0। मैंने आपको बताया था कि 0 और कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसमें 0 इज अ ग्रेटर नंबर, 0 ही बड़ा रहता है। नेगेटिव नंबर का कंपेरिजन आप 0 के साथ करोगे तो 0 इज अ ग्रेटर नंबर, 0 की साइड में आप ये करो। अभी आप 8 और 12 कोई भी साइन नहीं है दोनों को, तो दोनों पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव में आप कंपेयर कर, आपको आता ही है कंपेयर करना। यहाँ पे जो बड़ा रहेगा वही नंबर बड़ा रहेगा, ग्रेटर रहेगा, 12 इज अ ग्रेटर नंबर। सो आप यहाँ पे लिख लो 5 और 0, यहाँ पे भी दोनों में देखोगे तो 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा ही रहता है। सो आप यहाँ पे 5 की तरफ सिंबल ग्रेटर देन करोगे।
और यहाँ पे फिर से देखो नेगेटिव नंबर आया -3 -9, मतलब दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव में जो जितना स्मॉल वो ग्रेटर नंबर, तो 3 इज अ ग्रेटर नंबर रहेगा, क्योंकि 3 और 9 दोनों में जरूर 9 बड़ा है, लेकिन दोनों को अगर नेगेटिव साइन रहेगी तब वो 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाता है। सो 3 को आपको ग्रेटर यहाँ पे शो करना है। तो आपको समझ में आया होगा ये प्रैक्टिस सेट अच्छी तरह से। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम इंटीजर्स का सम कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे कैसे करते हैं वो देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।